प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भूगोल के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है, यानी इन चारों में जो है एशिया का वो कौन सा देश है जो लौह इस्पात के लिए सबसे बड़ा देश है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चीन। चीन जो है लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है मेशावी रेंज किससे संबंधित है। जो ये मेशावी रेंज है वो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉ एस के संबंधित है मेशावी रेंज। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। हम थोड़ी स्पीड में ये सभी वीडियो को आगे करेंगे ताकि आप सबों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की रिवाइज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बिया। जाम्बिया शहर जो है, जाम्बिया देश जो है अफ्रीका शहर में स्थित है और वहां पे तांबा का उत्पादक सबसे अत्यधिक होता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जाम्बिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है। यानी मुख्य निर्यातक का मतलब हो गया सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला तांबा का कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बिया। जाम्बिया भी जो है यहाँ पे उत्पादक भी ज्यादा होता है और व्यापार भी ज्यादा होता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जाम्बिया। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालबुर्गी किसके लिए विख्यात है। यानी जो कालबुर्गी है किसके लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया के कालबुर्गी जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और विख्यात है जिसे कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा स्वर्ण उत्पादन के लिए कालबुर्गी जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग अफ्रीका का ही शहर है एक जोहान्सबर्ग, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, यानी हीरा का जो व्यापार है उसका सबसे बड़ा मुख्य केंद्र कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटवर्स। एंटवर्स जो है सबसे बड़ा हीरा का व्यापार केंद्र, ये है जो है यूरोप में नहीं रूस में स्थित है। रूस में स्थित है एटनवर्स, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो है एंटवर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है। यानी जो हीरा का उत्पादक है इसका महाद्वीप का एकाधिकार किसको है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में जो है हीरा का उत्पादक अत्यधिक होता है और एकाधिकार महाद्वीप के भी नाम से जाना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई। जो स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत हुई है वो सर्वप्रथम कहाँ पे हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में इसकी कृषि हुई है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा थाईलैंड। हमें पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो रही है, आप इसे क्वेश्चन को समझ के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लद्दाख संबंधित है। जो लद्दाख है वो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरणशील कृषि से जो है लद्दाख संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा स्थानांतरणशील कृषि से। अगला क्वेश्चन है लद्दाख चलवासी कृषि किस देश में संबंधित है। जो लद्दाख चलवासी कृषि है वो किस देश से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया देश से संबंधित है लद्दाख चलवासी कृषि। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा मलेशिया शहर। अगला क्वेश्चन है सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। यानी जो सामान्य जीवन का निर्वाहक कृषि है वो श्रीलंका के किस नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्ना के नाम से जानी जाती है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा चेन्ना। ये सभी क्वेश्चन एसएससी बार बार रिपीट करते हैं, इसीलिए तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डाला है और आप इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ भी आप इसे रिवाइजिंग कर सकते हैं। तो रिवाइजिंग के तौर में ये सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में डाले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि के किस नाम से जानी जाती है। जो थाईलैंड में जो कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमराई कृषि के नाम से जानी जाती है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा तमराई। अगला क्वेश्चन है म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जानी जाती है। जो म्यांमार यानी बर्मा में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तुंगिया के नाम से जानी जाती है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा तुंगिया। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। जो सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है वो कहाँ प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान में यह प्रसिद्ध है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जापान।
अगला क्वेश्चन है बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। जो बागानी कृषि है इन चारों में कौन सा बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल जो है बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा चावल। अगला क्वेश्चन है विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है, यानी विश्व हमारा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किस प्रकार की कृषि का सबसे ज्यादा प्रचलन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानबद्ध कृषि से प्रचलित यानी प्रचलन है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा स्थानबद्ध कृषि से। अगला क्वेश्चन है जमीन पर फैलने वाले सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है। जमीन पर फैलने वाली किस सब्जी होती है वो व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलिकल्चर के नाम से जाना जाता है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ओलिकल्चर के नाम से। अगला क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग विख्यात है, यानी जोहान्सबर्ग जो है किसके लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग। ये अफ्रीका शहर में स्थित है जोहान्सबर्ग, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा स्वर्ण खनन हेतु। अगला क्वेश्चन है डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। जो डोनबास का जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है डोनबास क्षेत्र, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है डोनबास क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। जो सिलिकॉन घाटी है वो कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कैलिफोर्निया में स्थित है सिलिकॉन घाटी, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है किम्बरले प्रसिद्ध है। जो किम्बरले है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा खनन के हेतु प्रसिद्ध है किम्बरले, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हीरा खनन हेतु किम्बरले प्रसिद्ध है। जो किम्बरले शहर है ये भी अफ्रीका में स्थित है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। किम्बरले और जोहान्सबर्ग ये दोनों शहर जो है अफ्रीका में स्थित है। जोहान्सबर्ग जो है सोने के लिए प्रसिद्ध है और किम्बरले जो है हीरा के लिए खनन के यानी हीरा का खदान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कौन से देश को यूरेनियम सिटी के स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कनाडा शहर। कनाडा शहर में यूरेनियम की सबसे अधिक भंडार है, तो इसे सिटी यूरेनियम सिटी के श्रेय भी दिया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कनाडा शहर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, यानी किस देश के पास जो है दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा शहर के पास जो है देश का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सभी नदियों में किसके संबंधित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है, यानी कौन सी नदियों के से संबंधित जो है जल विद्युत क्षमता सबसे अत्यधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी। कांगो नदी के क्षमता जो है जल विद्युत क्षमता सबसे अत्यधिक है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कांगो नदी। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान बाकी किस देश में स्थित है। जो कोयले की खान बाकी खान है वो किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में स्थित है कोयले की खान, जिसे बाकी के नाम से जाने जाती है, वो जिम्बाब्वे में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन है वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है वो क्या कहलाता है। जो कौन सा उद्योग है वो कच्चा माल का उत्पादन करता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसे मूलभूत उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मूलभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा मूलभूत उद्योग। अगला क्वेश्चन है वो उद्योग जो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाता है, यानी कौन सा उद्योग जो है वो अत्यधिक कच्चे माल का उपयोग करते हैं उसे किस उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग के नाम से उसे जाना जाता है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा श्रम आधारित उद्योग है, यानी कौन सा जो है इन चारों में श्रम आधारित उद्योग है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हीरा तराशना जो है श्रम आधारित उद्योग है, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हीरा तराशना। हम थोड़ी स्पीड में इस वीडियो को आगे करेंगे ताकि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का रिवाइज कर सकें। अगला क्वेश्चन है विश्व में चुकंदर की चीनी सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी चुकंदर से चीनी बनने का उद्योग जो है सबसे ज्यादा कौन सा देश बनाता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रूस। रूस जो है चुकंदर से चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर मुंबई से आप किस ओर जाते हैं जहां से स्वेज नहर जलमार्ग का होकर गुजरना नहीं पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर से अगर जाते हैं उसे जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा स्वेज नहर।
अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? यानी जनसंख्या जो है हमारा सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओशनिया। ओशनिया महाद्वीप में जो है जनसंख्या का सबसे कम भार देखा गया है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ओशिनिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? जनसंख्या का सबसे ज्यादा भार जो है किस महाद्वीप में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे ज्यादा भार है, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है, इसलिए वहां का भार सबसे अत्यधिक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में के किस महाद्वीप में आदिम जातियों का सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? जो आदिम जातियों का जो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है किस महाद्वीप में? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? यानी पश्चिमी गोलार्ध, ये हमारा गोलार्ध है, ये उत्तर है या दक्षिण है या पूरब है या पश्चिम है? यानी पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका शहर का जो है जनसंख्या सबसे बड़ा देश है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? जो हमारा एशिया महाद्वीप यानी जो हमारा भारत है वो एशिया महाद्वीप में आता है, और एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 55% जनसंख्या निवास करती है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 55%। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? यानी इन चारों देश में सबसे अत्यधिक जनसंख्या किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो जनसंख्या है सबसे इन चारों में अधिक है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, जो प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है वो किस देश में ज्यादा है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अमेरिका और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो है प्रवासी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप है, जो सबसे ज्यादा घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा द्वीप, जो है सबसे घनत्व वाला द्वीप है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जावा द्वीप। अगला क्वेश्चन है, सबसे घना आबादी सार्क देश है, यानी सार्क देश में सबसे घने आबादी वाला कौन सा देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सार्क देश का सबसे घनी आबादी वाला देश है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, जो न्यूनतम यानी सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है इन चारों में? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो सबसे न्यूनतम यानी कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? यानी कौन सा देश का जो है लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस देश का जो है लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी सबसे ज्यादा उच्चतम दर जनसंख्या वृद्धि का दर है वो किस देश का है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंडोनेशिया देश का जो है उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे अत्यधिक है, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? जो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन ने इसे प्रतिपादित का सिद्धांत दिया था, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा डाल्टन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उनकी मूल जन्म दर से अत्यधिक, यानी मृत्यु दर जो है जन्म दर से अत्यधिक है वो किस देश का है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रांस देश में जो है मृत्यु दर से जनसंख्या जो है जन्म दर का अत्यधिक, यानी मरता कम है और जन्म ज्यादा लेता है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? यानी किसी प्रदेश का जो कुल जनसंख्या है तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कार्य घनत्व कहते हैं, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कार्य घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? यानी अल्प जनसंख्या से जो समस्या से ग्रसित है वो कौन सा देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क, जो है अल्प जनसंख्या के समस्या से ग्रसित है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश, यानी कौन सा जो है
क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों ही छोटा देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव शहर जो है जनसंख्या और क्षेत्र की दृष्टि से ही बहुत छोटा है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा मालदीव। आपको ऑप्शन के हिसाब से चॉइस करना पड़ेगा, इसलिए आपको फाउंडेशन क्लास पहले मैप का करना पड़ेगा, जिसके तहत आपको पता चल सकता है कि किस देश की जनसंख्या कम है, किस देश का क्षेत्रफल छोटा है या बड़ा है। इसके हिसाब से आप जो है ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालदीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार में निम्नतम प्रजनन दर है, यानी जो संसार का निम्नतम जो प्रजनन दर है वो किस देश का है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्वीडन का जो है निम्नतम प्रजनन दर है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक अत्यधिक, यानी कौन से देश की जो आयु है सबसे अधिक रहा है, जिसको नहीं मरने की क्षमता बहुत दिन तक है, यानी बहुत दिन तक जीवित रह सकते हैं, तो कौन सा देश है, जापान। जापान की जो लोग हैं उसकी आयु क्षमता जो है सबसे अधिक है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। वहां की जनसंख्या जो है 120 वर्ष 125 वर्ष इस हिसाब से वो लोग जी लेते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है, यानी जो एशिया का जो मृत्यु दर है वो किस उच्चतम पे है और कौन सा देश का है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बांग्लादेश में मृत्यु दर जो है सबसे अत्यधिक है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को दिया गया, देश को है, यानी किस विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय है वो किस देश को है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्वीडन को जो है जनसंख्या का श्रेय देश कहा जाता है, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समिष्ट है, यानी जो विश्व में सबसे ज्यादा जो पशुधन है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत में जो है पशुओं की संख्या सबसे अधिक है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है, यानी दक्षिण एशिया, यानी ये जो अगर हमारा एशिया शहर है इसका दक्षिणी एशिया में सबसे घना देश जो है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सबसे घना देश है, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों एशिया में है, यानी जो 10 देशों का एशिया जिससे विश्व का सबसे घना जनसंख्या वाला है वो कौन कौन सा देश आता है, कितने देश आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 देश जो आते हैं, जो 10 देशों में एशिया का जो सबसे घना देश है, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, एनु जनजाति कहाँ पाया जाती है, जो एनु जनजाति है वो कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान की जनजाति जो है एनु जनजाति वहां पाई जाती है, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जापान में एनु जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लेप्स कहाँ पाए जाते हैं, जो लेप्स है वो कहाँ पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैंडिनेवियन में क्षेत्र में जो है स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में जो है लेप्स पाई जाती है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों का सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जो आदिम जातियों का सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है वो विश्व में किस महाद्वीप में पाई जाती है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में है आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, यूर्त किस जनजाति का घर है, जो यूर्त है वो किस जनजाति का घर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिरगिज जनजाति का घर है यूर्त, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा खिरगिज। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी निवास है, यानी पिग्मी जो है वो कहाँ निवास है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अफ्रीका में जो है पिग्मी निवास है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी के कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं, जो पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाला लोग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य अफ्रीका में ये स्थित लोग हैं, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा मध्य अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग दूध को ताजा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं, यानी किस जनजाति के लोग जो है हमारे लोग जो दूध पीते हैं उसे ताजा दूध ना पीकर खट्टा दूध को पीते हैं, खट्टा करके उस दूध को पीते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिरगिज जनजाति जो है वो ताजा दूध ना पी कर खट्टा दूध को पीते हैं, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा खिरगिज जनजाति। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है, यानी जो इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है इसका पुराना नाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बटाविया जो है इसका पुराना नाम है, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बटाविया। अगला क्वेश्चन है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है, किस देश को जंगलों का देश कहा जाता है, यानी वनों का देश कहा जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को जो है
इन चारों में जो है कांगो प्रजातंत्रिक गणतंत्र को हम लोग वनों का देश कहेंगे। हालांकि जापान का जो शहर है उसमें 66% देश के हिसाब से जितना जितना क्षेत्रफल है उसमें 66% सिर्फ वनों की संख्या है। लेकिन जो देखा गया इन चारों ऑप्शन में जो कांगो शहर है इसमें अफ्रीका का शहर जो कांगो है वहां पे घनों की संख्या, घनों का देश भी कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर जंगल का देश कह दिया तो जापान में जो है 66% जंगल है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप का कौन सा देश है जो लघु यूरोप यानी सबसे बड़ा यूरोप कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रांस को जो है यूरोप का लघु यूरोप कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? यानी चढ़ते यानी उठते सूरज का देश किसे कहते हैं? यानी उठ रहा सूरज यानी उग रहा सूरज का देश किसे कहते हैं? तो जापान को जो है चढ़ते सूरज का देश यानी उगता सूरज का देश भी कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है विश्व का चीनी भंडार यानी चीनी का पलायन के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? यानी चीनी का भंडार जो किस देश को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा शहर। क्यूबा शहर में जो है चीनी का भंडार यानी चीनी का प्याला के नाम से भी जाना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा क्यूबा शहर। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ये सभी ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। प्यासी भूमि का देश कौन क्या किसे कहते हैं, अंडा का कटोरा किसे कहते हैं, या चीनी का भंडार किसे कहते हैं, ये सभी को, या पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, ये सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पढ़ सकता है, क्योंकि आपको बिहार पुलिस ये सभी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या फिर एसएससी में भी ये सभी, बिहार एसएससी भी ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं, और जीडी एसएससी जीडी तो ये सभी क्वेश्चन को कंपलसरी पूछते हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा देश प्यासी भूमि का देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश जो है प्यासी भूमि के देश के नाम से भी जाना जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है पवित्र भूमि का नाम से जाना जाता है, पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। फिलिस्तीन जो है जेरूसलम, जिसे जेरूसलम जो है ईसाइयों का सबसे बड़ा पवित्र धर्म है, इसे फिलिस्तीन जो है पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यानी सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जापान। जापान जो है सूर्योदय के नाम देश के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा जापान, क्योंकि वहां पे सूर्योदय देखा जाता है सबसे पहली बार। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश हजारों पहाड़ियों का देश कहा जाता है? कौन सा देश जो है हजारों पहाड़ियों का देश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है हजार पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में पहाड़ों सबसे अत्यधिक है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? ये सभी क्वेश्चन को आपको रिवाइजिंग करना ही पड़ेगा। सांपों का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील जो है, जिसे अमेजन जंगल जो ब्राजील में स्थित है, इसलिए उसे सांपों का देश कहा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राजील। अगला क्वेश्चन है किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार, इन तीनों में जो है किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जकार्ता। जकार्ता देश को जो है पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा जकार्ता। ये जो इंडोनेशिया की एक राज्य है जकार्ता। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है, जो इंग्लैंड का बगीचा है उसे क्या कहते हैं हम लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे केंट के नाम से जानते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा इंग्लैंड का बगीचा केंट भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके पूर्व का मोती के नाम से भी जाना जाता है? यानी किसको जो है पूर्वों का मोती के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका को जो है पूर्व का मोती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं भारत के निचले हिस्से में जो है वो मोती की तरह लटका हुआ है, जिसे श्रीलंका देश है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका। उसे पूर्व का मोती के नाम से भी जाना जाता है श्रीलंका देश को। अगला क्वेश्चन है किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? यानी किस देश में सफेद हाथी अत्यधिक पाए जाते हैं या फिर सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाते हैं? ये सभी क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में जो है सफेद हाथियां अत्यधिक पाए जाती हैं और इसे सफेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा थाईलैंड। अगला का क्वेश्चन है एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है, जो हमारा एशिया है उसका प्रवेश द्वार कहाँ किसको कहते हैं हम लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की को हम लोग प्रवेश द्वार एशिया का कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा तुर्क। अगला क्वेश्चन है किस देश को यूरोपियों का मरीज कहा जाता है? यानी यूरोप का मरीज है, मरीज यानी जो पेशेंट होते हैं या फिर हॉस्पिटल में जैसे भर्ती होते हैं हम लोग मरीज कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तुर्की। तुर्की को ही हम लोग यूरोप का मरीज कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा तुर्क।
अगला क्वेश्चन है, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? यूरोप का भारत, हमारा जो यूरोप है, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। इटली शहर को यूरोप का भारत के नाम से भी जाना जाता है, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा या फिर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाती है? यानी कौन सा देश जो है पवन चक्कियों की भूमि कहलाती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड देश को जो है पवन चक्कियों की भूमि भी कहते हैं, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इन चारों में जो है भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद शहर को हम लोग भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि वहां पे सूती वस्त्र का अत्यधिक उद्योग है, इसलिए बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है, यानी भारत में जो सिलिकॉन घाटी है उसकी किस शहर को कही जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगलोर को जो है भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा बंगलोर। अगला क्वेश्चन है, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी मैजिक यानी जो जादूगर, यानी जादूगर सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोंटे कार्लो जो है मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा मोंटे कार्ले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, जो भारतीय भूमि का है सर्वाधिक उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी भारत जो हमारा इस प्रकार जो भारत है वो भारत का ऊपरी पॉइंट यानी सबसे ऊपर वाला पॉइंट का नाम कौन क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा इंदिरा कॉल। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है, जो लक्षद्वीप द्वीप है उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 36 जो है लक्षद्वीप द्वीपों की संख्या है 36, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 36 नंबर लक्षद्वीप द्वीपों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, थारू मरुभूमि कहाँ स्थित है? जो थारू मरुभूमि है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान शहर में जो है थारू मरुभूमि स्थित है, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। हमारा भारत में जो है एकमात्र ये भूमि है जो राजस्थान में स्थित है, थारू भूमि। और सफेद सफेद मरुस्थल भी हम लोग के लद्दाख में स्थित है, लेकिन हालांकि वो मरुआ भूमि के नाम से नहीं जाना जाता है। ये थारू मरुभूमि जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? जो कौन सा नदी है जो कर्क रेखा के निकटतम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता जो है नदियों जो कर्क रेखा के निकटतम स्थित है, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? निम्न नदियों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अगरतला जो है वो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा अगरतला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? आपको फाउंडेशन क्लास तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चल सकता है मैप क्लास से ही कि कौन सी राज्य की सीमा किससे टच होती है, या फिर आपको मैप को इस सभी क्वेश्चन को अगर कवर करना चाहते हैं तो आपको मैप को अच्छी से जानकारी होना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है, कौन सी राज्य जो है जो मिजोरम से नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नागालैंड की जो सीमा है वो मिजोरम से नहीं लगती है, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? राजस्थान से कौन सा सीमा सटा हुआ नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र शहर जो है राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। हालांकि गुजरात उत्तर प्रदेश भी राजस्थान से नहीं सटा हुआ है, लेकिन हल्का सा सटा हुआ है, और हरियाणा तो सटा ही है और गुजरात तो सटा है राजस्थान से, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? यानी नेफा के नाम से जो कौन सा राज्य जाना जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को ही नेफा के नाम से जाना जाता था पहले, इसलिए इसका नाम चेंज करके अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया, तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रांची शहर स्थित है, जो रांची शहर है वो कहाँ है? बिहार में है, झारखंड में या उड़ीसा में? तो रांची शहर जो है झारखंड में स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्व राज्य के 7 बहनों के भाग नहीं है? जो उत्तर पूर्व यानी इस साइड का नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, जो अरुणाचल प्रदेश, असम जो है वो कौन सा राज्य जो है उत्तरी पूर्व राज्य के 7 बहनों के भाग में नहीं आता इन चारों में? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है वो 7 बहनों के भाग में नहीं आता है, यानी 7 बहनों यानी जो 7 बहन के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये सभी जो है 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है, तो पश्चिम बंगाल जो है वो
इन सभी में नहीं आता है, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? इन चारों में है सबसे बड़ा हिमनद, यानी बड़ा हिमनद जो हिमालय का बर्फ का टीला जो है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रुडंड। रुडंड जो हिमनद है सबसे बड़ा हिमनद है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा रुडंड। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राजस्थान में जो है गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा राजस्थान। ये जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, सेबराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? सेबराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में सेबराय पहाड़ियां अवस्थित है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा तमिलनाडु। सेबराय पहाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों का मध्य स्थित है, जो नर्मदा और ताप्ती का मध्य स्थित है वो कहाँ पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ियों का जो है मध्य में नर्मदा और ताप्ती का मध्य स्थित है, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? पर्वत श्रेणी सबसे कौन सी है जो सबसे पुरानी है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, राजस्थान में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? यानी कौन सी नदी है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा नर्मदा नदी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमें थोड़ी सी कोई क्वेश्चन में पढ़ने में दिक्कत हुई थी, आप इसे इग्नोर करके हमारे सिर्फ क्वेश्चन को आप पढ़ करके मोटिवेट हो सकते हैं और रिवाइजिंग कर सकते हैं। अगर आपको अन्य किसी प्रकार की वीडियो की आवश्यकता हो सकती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमें आप ज्योग्राफी में इस प्रकार की वीडियो बनाएं, या फिर पॉलिटी में इस प्रकार की वीडियो बनाएं, या फिर इस प्रकार की वीडियो चाहिए। कोई भी टॉपिक आपको अगर वीडियो चाहिए तो हम आप उससे प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देरी हो रही है क्योंकि हमारा घर में थोड़ा सा फंक्शन चल रहा है, इसके तहत हम लोग वीडियो अपलोड थोड़ी लेट से कर रहे हैं, आप इसे समझ सकते हैं। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो से बहुत खुश होंगे। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी पढ़ करके आगे बढ़ सके। और परीक्षा नज़दीक है दोस्तों, इसलिए इग्नोर ना कर करके आप लोग पढ़ें और रिवाइजिंग करें ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें और देश का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। जय हिंद।